लोक कला की चर्चा के अंतर्गत हम देखते हैं कि लोक कला जनसाधारण की भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। सभ्यता के विकास के क्रम में जहाँ एक ओर वह आदिम कला से जुड़ी है, वहीं दूसरी ओर सुसंस्कृत कला के मध्य स्थित रही है। इस कला को मुख्यतः ग्रामीण जनता से संबंधित देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः इस कला को आगे बढ़ाने का कार्य ग्रामीण जनता ने ही किया है। अतः सामान्यतः कला परंपराओं के दो भेद हम देख सकते हैं: लोक कला या निम्न धारा, शास्त्रीय कला या उच्च धारा। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं मूलतः ग्रामीण और कृषक वर्ग की थी। ग्रामीण के चारों ओर या गांव के चारों ओर ही उनका जीवन घूमता रहता था। इसी परिवेश में लोगों की कल्पना तथा दृष्टि के का मुख्य स्वरूप निर्माण होता रहा। जाति व्यवस्था में ही उनका जीवन परिचालक होता था। अधिकांशतः लोगों के जीवन का आधार आवश्यकता की पूर्ति करना था। ये लोग निरंकुश थे, इनमें वृद्धि का अभाव था। ये लोग ग्रामीण गीतों, नुक्कड़ नाटकों, सामाजिक व धार्मिक उत्सवों, प्राचीन पारंपरिक रीतियों का पालन करते हुए अपने सहज जीवन के क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति करते थे। इस प्रकार की सहज अभिव्यक्ति से एक ऐसी संस्कृति व्यवस्थित होती चली गई जो अपनी आकांक्षाओं, अपनी खुशियों को गीतों, शिल्पों व चित्रकारी के माध्यम से सहेजने लगी। धीरे धीरे यह अभिव्यक्ति संस्कारगत, वंशानुगत होती गई और लोक कला के स्वरूप में प्रकट होने लगी। चूंकि ये लोग निरक्षर थे, इसलिए इनके नाटक, कविताएं व अन्य कलाएं लिपिगत नहीं हुई। किंतु संगीत व चित्रकला की भाषा में अक्षर ज्ञान का महत्व नहीं है, इसीलिए वह सदैव पल्लवित व विकसित होती है। ये लोक कलाएं बदलते समय व स्थितियों में स्वयं को समय से जोड़ती रही। कभी कभी लोक कलाएं, जनजातीय कलाएं एक रूप में स्वीकार की जाने लगी, लेकिन दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। आदिवासी या जनजातीय कला का व्यक्ति विशेष अथवा जातिगत विशेषताओं के अधीन विकसित होती है, किंतु लोक कलाएं मानव समूह की स्वीकृति है। ये लोक सापेक्ष होती है, उसमें निहित भावनाएं किसी एक व्यक्ति से संबंधित न होकर समाज से संबंधित होती है। लोक कलाएं प्रमुख रूप से स्थानीय होती है। स्थानीय परंपराओं की दृढ़ता के कारण इस कला में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री भी प्रमुखतया स्थानीय व आंचलिक होती है। लोक कला समूह की कला है, जिसमें सारे समूह द्वारा किया गया सृजन भी एक समान विशेषताओं वाला अथवा एक सी प्रतीत रंग योजनाओं वाला होता है। लोक कला में मूल तत्व का सृजन प्रभावशील होता है। अतः इस प्रकार भारत के प्रत्येक प्रांत की अपनी एक निजी विशेषता है। इन्हीं विशेषताओं में सृजन का विशेष गुण सबसे बड़ी समानता को व्यक्त करता है। भारत के प्रत्येक छोटे बड़े प्रांत की वैसे तो अनेकों लोक कलाएं हैं, लेकिन कुछ विश्वव्यापी पटल पर उभर कर प्रकट हुई है। उनमें प्रमुख लोक कलाएं हम निम्न देख सकते हैं, जिसमें रंगोली लोक कला, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, और रंगोली में श्वेत चमकदार पत्थर का चूर्ण, कृत्रिम रंग, सूखे रंग इत्यादि का उपयोग किया जाता है। वर्ली चित्रांकन महाराष्ट्र से संबंधित है। मांडना राजस्थान से संबंधित है। सांझी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। फड़ चित्रांकन राजस्थान के भीलवाड़ा, शाहपुरा से संबंधित है। कलमकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बंधेज जोधपुर और जयपुर से संबंधित है। तंजोर चित्र मैसूर कर्नाटका से संबंधित है। थेवा प्रतापगढ़ से संबंधित है। मधुबनी चित्र मिथिला पेंटिंग जिसे कहते हैं, ये बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। अजरक प्रिंट की बात करते हैं तो ये राजस्थान के बाड़मेर और गुजरात के कच्छ से संबंधित है। सांगानेर प्रिंट की बात करते हैं तो ये जयपुर के सांगानेर से संबंधित है।
इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि विभिन्न मांगलिक अवसरों पर भारत के लगभग सभी छोटे बड़े प्रांत में मेहंदी एक लोकप्रिय कला है। ग्रामीण स्त्रियों द्वारा पनघट में जाते वक्त घड़े को सिर पर स्थिर रखने के लिए इंद्रणी का प्रयोग किया जाता है, जिसको वो आकर्षक कोड़ियों से, मोतियों, धागों से निर्मित करती है। चित्र व शिल्प के साथ साथ लोकगीत, लोक संगीत, नृत्य आदि इन कलाओं की विशिष्ट पहचान है। लोक कलाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। हमेशा से ही भारत की कलाएं और हस्तशिल्प इसकी सांस्कृतिक और परंपरागत प्रभावशीलता को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन रहे हैं। हम देखते हैं कि अपने परंपरागत सौंदर्य भाव और प्रामाणिकता के कारण भारतीय लोक कला की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संभावना बहुत प्रबल है और भारत की ग्रामीण लोक चित्रकारी के डिजाइन बहुत ही सुंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें धार्मिकता, आध्यात्मिकता हमको देखने को मिलती है। हम लोक कला को देखते हैं कि बर्तनों, गृह सज्जा, जेवर, कपड़ा डिजाइन आदि में देखते हैं। वास्तव में भारत के कुछ प्रदेशों में बने जो ये आकल्पन है वो अपने विशिष्ट परंपरागत सौंदर्य के कारण विदेशी पर्यटकों के बीच में बहुत लोकप्रिय है।